कानपुर होटल में आप लोग पहली बार मिले, तो पहली बार में उसी समय शारीरिक संबंध आप लोगों में बन गया? हाँ, दोनों तो लोग। फोन पे बातचीत तो हुआ होगा फिजिकली होने के लिए? हाँ, तो कुछ तो हुआ था तब ना, अचानक थोड़ी ना मिलके, है ना, थोड़ा मिलोगे तो क्या होगा, मतलब फिर हमने शादी किया। मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं छोड़ दोगे, मैं पहले से दुखी हूँ, तो मेरे सिंदूर दिया और मंगलसूत्र भी पहनाया। मतलब जैसे शादी होता है, सिंदूर मंगलसूत्र सब कुछ किया, शादी किया? सब किया। मैं जनवरी में अपने ससुराल में हम गए, 6 महीना हम ससुराल में रहे सर। यानी कि उनके घर पे आप 6 महीने रही? हाँ, लिखा पढ़ी से, थाना से। हाँ, सर तो कसम। घर वालों के साथ, उनके माँ बाप भाई बहन जो भी होगा सबके साथ रही होंगी? हाँ, सबके साथ है सर। उसकी माँ का भी फोटो है, वीडियो है मेरे पास। चला दीजिए, जो जो मांगे मेरे पास सब कुछ है, चलाइए। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को समझ में आए कि मैं रही हूँ कि नहीं रही। हमेशा वीडियो कॉल पे रखना, और ड्यूटी जाऊं तो वीडियो कॉल पे रखना, किसी से बात ना करे। लंच में खाना, पहले खाना दिखाओ क्या खाती हो, चावल खा रही, रोटी, बहुत कुछ था। एक पल के लिए छोड़ता नहीं था। जिस समय छुट्टी हो जाती थी तो मेरे पास कॉल आता था, छुट्टी हो जाए तो इतना प्यार। इंस्टाग्राम इलाऊ ही नहीं है वहाँ आर्मी में। ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। कहीं से नंबर मिला, लेकिन अब वो जो बैठे हैं बोल रहे हैं थिएटर से नंबर। ये क्या, उसके सूर्यकांत के साथ गई थी थिएटर के साथ, जो बोल रही है कि थिएटर में नंबर लिया। फिर जब दोबारा छुट्टी हुई तो मेरे ही पास आए। मैं बोली घर नहीं जाओगे? बोले ना, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं से ड्यूटी चले जाएंगे। हमने कहा इतना तुमको हमसे लगाव हो गया? बोले हाँ, हम नहीं रह सकते हैं तुम्हारे बिना। बहुत सारी प्यार जो जिसको होता है ना, वही समझता है। अभी हमारे साथ शांति कश्यप है। ये वो शांति कश्यप है जो मामला बिहार में आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही तूल पकड़ा है। एक मामला है जो फौजी भाई ट्रेन में आता है और उस फौजी भाई को इस लड़की से प्यार हो जाता है। इतना ही मामला नहीं है, मामला इतना आगे बढ़ चुका है, ये महिला दर बदर ठोकरें खा रही है। इस महिला पे आरोप भी लगाया जा रहा है। आरोप कितना सही है कितना गलत है ये भी पर्दाफाश होगा, ये कितना सही है कितना गलत है ये भी पर्दाफाश होगा। बाकी इस मामला को हम शुरू से शुरू करेंगे। तो एक फौजी भाई रहते हैं, वो जो है कि जम्मू अपना ड्यूटी करने जाते हैं, ट्रेन में ये लड़की मिलती है और इन लोगों का प्रेम कहानी वहां से शुरू होता है। और इनका कहना माने तो बोलती है कि हम लोग बंद कमरे में शादी भी किए हैं, शारीरिक संबंध भी वो फौजी भाई इनसे बनाए हैं, सब कुछ हुआ है। बाकी अभी आखिर क्या हो गया कि फौजी भाई इनको रख नहीं रहे हैं, डिवोर्स तक का मामला आ गया है। आखिर माजरा क्या है, क्या मामला आपका है, कैसे प्यार हो गया ट्रेन में? सर मैं कानपुर से नोएडा जा रही थी और जो जम्मू जा रहे थे, तो हम बैठे थे सीट पे। तो मेरी सहेली थी, हंसी मजाक हो रहा था सर। तो फिर इन्होंने हमें नंबर दिया सर, ठीक, हमने ले लिया। मैंने वो गाली गलौज नहीं किया, और क्या फायदा, मैंने पर्स में डाल लिया। जब मैंने 6 दिन बाद मैंने पर्स मतलब धुलने का किया, मैं ड्यूटी करती हूँ नोएडा में, तो मैं उनका नंबर निकला, मैंने मिलाया। मेरी गलती है, मैंने मिलाया, क्योंकि अगर शायद नहीं मिलाते तो यहाँ तक हमारा ऐसा हाल नहीं होता। तो आपने फोन किया उनको? मैंने किया 6 दिन बाद। मैंने किया तो बोले हम इंतजार कर रहे थे, आपने कॉल ना किया था। मैंने कहा कि अरे बाप रे, इंतजार कर रहे थे, और बताइए बढ़िया हो? हाँ ठीक है। फिर इन्होंने अपने बारे में बताना चालू कर दिया, और हमने भी अपने बारे में बताना चालू कर दिया। जब 9 बजे ड्यूटी आते थे तो हमसे फिर रोज बात करते थे, कभी हम कभी वो कभी हम। अचानक 6 महीने बाद बोले हमें मिलना है। तो मैं बोली तुम तो हमें प्रपोज भी ना करे, और तुम कुछ बताए भी ना, और बोलते हो मिलना है। मैं इनकी मजाक बनाना चालू कर दी। जब कॉल करे हमें मिलना है तो बोले तुम तो हमारा मजाक बना ली। इसके बाद फिर हम मिले, कानपुर होटल में मिले। जो सच्चाई है मैं वही बोलूंगी। तो कानपुर में मिले, रिलेशनशिप मतलब जो शारीरिक संबंध होता है। फिर 6 महीना मतलब कानपुर होटल में आप लोग पहली बार मिले, तो पहली बार में उसी समय शारीरिक संबंध आप लोगों में बन गया? हाँ, दोनों लोग। फोन पे बातचीत तो हुआ होगा फिजिकली होने के लिए? हाँ, तो कुछ तो हुआ था तब ना, अचानक थोड़ी ना मिलके, है ना, थोड़ा मिलोगे तो क्या होगा, मतलब हमारे बारे में तो आप जानवे करते हो हम ऐसे हैं। अब आपको मतलब हो, बोले हम तुम्हारा ध्यान देंगे, तुम मेरी हो। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो फिर हम लोग मिले, फिर ऐसा हुआ, फिर हम दीदी के यहाँ चले गए। 6 दिन वहां दीदी को भी बताया, और दीदी को से अभी बात कर लेना बोल रही है कि यहाँ पे मतलब जांच बैठा ली जाए, हम लोग सबूत देंगे, बयान देंगे कि ये रहा है कि नहीं रहा है। मैं सब कुछ करवा दूंगी सर, ठीक जांच। तो फिर तो आखिर ये बताइए कि आप लोग मिले, फिजिकली हुए, होटल में मिले, सब कुछ हुआ, फिर आप लोग का शादी कब हुआ? आप बोल रहे हैं कि शादी भी बंद कमरे में हुआ, शादी कब आप लोग का? फिर दीदी के यहाँ रहे। फिर ये हमने बोला कि अब तुम चले जाओ, अब मैं भी नोएडा जाऊंगी। तो वो भी अपना जॉब पे चले गए और मैं अपना नोएडा आ गई। फिर जब दोबारा छुट्टी हुई तो मेरे ही पास आए। मैं बोली घर नहीं जाओगे? बोले ना, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं से ड्यूटी चले जाएंगे। हमने कहा इतना तुमको हमसे लगाव हो गया? बोले हाँ, हम नहीं रह सकते हैं तुम्हारे बिना। बहुत सारी प्यार जो जिसको होता है ना, वही समझता है। हमेशा वीडियो कॉल पे रखना, और ड्यूटी जाऊं तो वीडियो कॉल पे रखना, किसी से बात ना करे। लंच में खाना, पहले खाना दिखाओ क्या खाती हो, चावल खा रही, रोटी, बहुत कुछ था।
एक पल के लिए छोड़ता नहीं था। जिस समय छुट्टी हो जाती इतना थी तो प्यार करता था वो? मेरे पास कॉल आता था, हाँ। छुट्टी हो जाए तो इतना प्यार था। फिर मेरे पास आए, फिर हमने शादी किया। मुझे भरोसा नहीं है, तुम्हें छोड़ दोगे, मैं पहले से दुखी हूँ। तो मेरे सिंदूर दिया और मंगलसूत्र भी पहनाया। मतलब जैसे शादी होता है, सिंदूर मंगलसूत्र हाँ। सब कुछ किया, शादी वो किया सब वो? किया सर। देखो जो बात है, नहीं तो मैं बोलती ही नहीं कि बंद दरवाजा हुआ। मैं फिर मंदिर बोलती या 4 सहेलियां खड़ा कर देती, वो भी बयान देती थी। सर अगर बात है, जो बात है मैंने वो बोला। फिर हमको जहानाबाद लाए। फिर अगली छुट्टी हुई, फिर जहानाबाद लाए सर, रूम लेके रखा। फिर जहानाबाद आते जाते रहे। फिर इसके बाद हमें जनवरी में अपने ससुराल में हम गए। 6 महीना हम ससुराल में रहे सर। यानी कि उनके घर पे आप 6 महीने रही? हाँ, लिखा पढ़ी से, थाना से। हाँ। सर तो कसम। घर वालों के साथ, उनके माँ बाप भाई बहन जो भी होगा सबके साथ रही होंगी? हाँ, सबके साथ है सर। उसकी माँ का भी फोटो है, वीडियो है मेरे पास। चला दीजिए, जो मांगे मेरे पास सब कुछ है, चलाइए। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को समझ में आए कि मैं रही हूँ कि नहीं रही हूँ। आपके साथ वाला सब वीडियो? सब है, मेरे सास के साथ तो सब वीडियो है मेरे पास। तो फिर मैं रही, अच्छा था व्यवहार, कोई गलत नहीं था, बहुत अच्छा था व्यवहार। पर मेरे साथ धोखा किया, जैसे कि मोबाइल लेके रिसेट मरवा दिया, सारा वीडियो, सारा फोटो। ये तो मेरे दूसरे लोगों के मोबाइल में मैंने इतना कर दिया था, तो सबूत आ गया। पूरा कंप्यूटर में रखवा के पूरा रिसेट। मैं नहीं समझी कि मेरे साथ धोखा हो रहा। मैं बनी ही रही, इन्होंने पता लगा कि शादी कर ली दूसरी। अच्छा। सर मैं जब हूँ, पूरा गांव वाला जान गया, पूरा नाते रिश्तेदार जान गया, तो मेरे साथ क्यों खिलवाड़ किया? आप उनके साथ ही थी, तो वो अचानक शादी कैसे कर लिए किसी और से? भागलपुर में बाहरी बार गांव वाला भी नहीं जाना, ना तिलक हुआ, ना कोई आया ना गया, बाहरी बार शादी हो गया सर। मुझे लोगों ने बताया, मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कोई बार बार शादी कर लेगा, पागल। जब मुझे फोटो आई, फिर हम बहुत गड़बड़ाए सर। हमें निकाल दिया गया था 12 मई को, वो भी कागज है मेरे पास। उस समय तो जब आपको फोटो आया होगा कि आपको छोड़कर वो जिससे आप प्यार करती हैं वो किसी और से शादी कर ले, उस समय तो आपका हाल बहुत खराब होगा। बहुत मेरे वही है कि 4 लेडीजें हमको दबाए थी, कुल मिला के हमें उठने नहीं दे रही थी, क्योंकि जिंदगी खत्म हो गई थी। जिसके मतलब पहले भी जिंदगी खराब, और फिर मेरे साथ इसने धोखा दे दिया इतना, तो फिर मेरे मेरे नहीं कुछ दिख रहा था। ये 4 लेडीजें मेरे ऊपर दबाई थी, हमको उठने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि तू, समझा भी रही थी कि लड़, देख हम कैसे लड़ रहे हैं। मैं भी, मेरा 4 साल हो गया कैसे लड़ते। किसी ने कहा मेरा 2 साल, हिम्मत बनाया मुझे और बोली सामना कर। आपको उम्मीद तो नहीं होगा, वो लड़का इतना प्यार कर रहा था और दूसरी शादी कर विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी नहीं होता। जब मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचने लगा, अभी रकम का ये वीडियो देख रहे हो ना, ये टिकारी में जो बैठी है, अपर्णा बैठी है, एक फाइमा बैठी है, तो ये लोग मेरे बारे में गंदा गंदा आप लोग लगाने लगी, ताकि मैंने अभी सूर्यकांत के मुंह से नहीं सुना, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है करवा रहा है, लोगों के दबिश में भी करवा रहा है, और पैसा भी दिया सर, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, उसका आपको छोड़कर शादी कब हुआ? जब